स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में चलिए 8 क्लास का मैथ देखेंगे 9.1। 8 क्लास का एक बार मैथ कंप्लीट हो गया है, लेकिन आप लोगों का कमेंट आ रहा था तो इसलिए फिर शुरू कर दिए, लेकिन शुरू से नहीं 8 चैप्टर तक अच्छा खासा वीडियो बनाया हुआ है। 9 चैप्टर से जब स्टार्ट किए थे बोर्ड में पढ़ाना शुरू में, तो थोड़ा सा क्लियर वहाँ पे नहीं समझ में आता है, क्लियर दिखता नहीं, छोटा बोर्ड था और लाइट उट का भी प्रॉब्लम था। तो इसीलिए 9 से सोच रहे पूरा बता देंगे वो क्लियर, एक लाइन से पूरा चैप्टर जितना भी 9 के बाद 18 तक। उसके बाद फिर आप लोग जैसा उधर अगर डाउट होगा तो आप डाउट भी कमेंट करते जाइएगा, डाउट भी आपको क्लियर करते जाएंगे जो उधर का पीछे का डाउट है। बाकी इधर तो 9 से शुरू से पढ़ा रहे हैं, तो अब इसमें डाउट होने की कोई शंका नहीं है। फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा, कर देंगे। एक लाइन सब सारा क्वेश्चन करेंगे 9 चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए आज 9.1 देखते हैं। ऐसे 9.1 पढ़ा दिए थे उस समय वहाँ पे, लेकिन फिर से 9 से ही स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है राशियों का तुलना, है ना। तब ये थोड़ा सा खराब है, इसलिए बोर्ड में 1-2 दिन से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है राशियों का तुलना। तो इसमें राशियों का तुलना करना है, वैसा कुछ खास इसमें नहीं, इसलिए बेसिक वैसा कुछ खास नहीं बता रहे हैं। ये देखिए 9.1 में हमको अनुपात पढ़ना है, अनुपात और प्रतिशत भी है। थोड़ा सा समझ लेते हैं अनुपात और प्रतिशत क्या होता है। हम अनुपात को रेशियो कहते हैं, रेशियो, और ये हो गया परसेंटेज। देखिए रेशियो कहते हैं किसको, जैसे बोलेंगे 2 पेन का 3 पेंसिल से, 2 पेन का 3 पेंसिल से अनुपात निकालिए। तो अनुपात मतलब होता है बस 2 बिंदु लगा दीजिए, 2:3 बस। और इसका मतलब होता है कि 2 पेन का अगर 3 है, 2 पेन का 3 पेंसिल से अनुपात निकालना है तो 2:3 हुआ। अब अनुपात का मतलब होता है कि अगर पेन को बढ़ाएंगे, पेन को अगर 4 करें, जैसे 2 गुना कर दें अगर इसको तो 2 दूनी 4, तो इसको भी 2 गुना करना होगा, 2 तिया 6, 4:6 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 3 गुना किए 2 तिया 6 हो जाएगा, इसको 3 गुना करेंगे 9 हो जाएगा। यानी अगर 6 गो पेन लेंगे तो 9 गो पेंसिल लेना होगा। 2 गो पेन का अगर 3 पेंसिल है तो 4 गो पेन का 6 पेंसिल होगा, 6 गो पेन का 9 पेंसिल। यानी दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई होते जाता है। और इसको काटेंगे तो जो ओरिजिनल अनुपात है सब में वही आएगा। जैसे इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:3 आया। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यहाँ भी 2-3 आया। तो यही अनुपात है, ठीक है। अनुपात को आप चाहे ऐसा भी लिखते हैं, जैसे 15/10, ये अनुपात में है, मतलब ये डिवाइड में है। अनुपात को डिवाइड में लिख सकते हैं, इसी को 15:10 लिख सकते हैं। या इसको काट देंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 3:2 हो जाएगा, है ना। 3/2 या 3:2। तो बटा में या अनुपात में एक ही चीज़ होता है। अनुपात मतलब ऐसा लिख सकते हैं, और इसको ऐसा रहे डिवाइड में तो इसको अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अनुपात क्लियर है। 2 गो बिंदु जो है, ये बिंदु का अनुपात रेशियो कहते हैं इसको। बिंदु 2 गो बिंदु जो है रेशियो का सिंबल है। डिवाइड को हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। प्रतिशत समझते हैं थोड़ा सा, परसेंट। जैसे परसेंट निकालना है, अगर 500 में 100 का परसेंट, प्रतिशत तो मतलब हमेशा 100 से इसको ये करना है, रिलेट करना है। जैसे 500 में 100 का प्रतिशत कितना होगा, तो जिसका प्रतिशत निकालना है ना 100 का, तो वो ऊपर लिखना है। टोटल 500 में निकालना है तो 500 को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, प्रतिशत लगाना हो तो गुना 100, प्रतिशत हटाना हो तो बटा 100, ठीक है। तो ये काटते हैं, देखिए 0 ये 5 दूनी 10, 5 0, यानी हो गया 20%, ठीक। तो प्रतिशत लगाना रहे जहाँ, वहाँ गुना 100, किस में गुना 100, तो जिसका प्रतिशत निकालना है वो ऊपरे, 100 का निकालना है तो ऊपर, जिससे प्रतिशत यानी कितना 500 से निकालना है तो 500 नीचे, उसके बाद गुना 100। अगर प्रतिशत हटाना है, जैसे इसका प्रतिशत हटाना है तो सिंपल प्रतिशत हटा के नीचे बटा लगा के 100।
हटाना हो तो नीचे 100, लगाना हो तो ऊपर 100। उसके बाद काट पीट करने आता है, वो काट कूट देंगे, वो हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन में आते बस यही दो चीज़ को ध्यान रखना, प्रतिशत लगाने के लिए 100, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100, लगाने के लिए गुना 100, हटाने के लिए बटा 100, अनुपात मतलब ये। ठीक, देखिए क्वेश्चन में आइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ना होगा। देखिए निम्न का अनुपात याद कीजिए। फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से अनुपात निकालना है। देखिए फर्स्ट का क्या होगा, देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला का फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ी है और बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ी का अनुपात निकालना है, तो कुछ करना ही नहीं, बस 11:4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये तो एकदम बेहद सिंपल था। अब इसको देखिए सेकेंड नंबर, 25 मिनट का 30 सेकेंड से। अब यहाँ पे देखिए 25 मिनट का निकालना है 30 सेकेंड से। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दोनों का जो इकाई है सेम रहना चाहिए। इसमें एक में सेकेंड है, एक में मिनट है। तो यहाँ मिनट और सेकेंड को बिना चेंज किए अगर अनुपात में लिख दिए तो हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि ये मिनट है, ये सेकेंड है, दोनों अलग अलग चीज़ है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना। अब ये 30 सेकेंड मात्र है, 25 मिनट है, यानी इसमें अगर सेकेंड में बदले तो बहुत ज़्यादा सेकेंड है। मिनट में बदले तो 1 मिनट भी नहीं है, आधा मिनट है। अब ये मिनट और सेकेंड में 60 का फासला है ना, 60 गुना का फासला है। अब इसको अगर अनुपात में लिख देंगे मिनट और सेकेंड दोनों को एक साथ, तो फिर हो जाएगा गड़बड़। इसलिए जब भी ऐसा अलग अलग यूनिट रहे, अलग अलग इकाई रहे, तो बदल लेंगे, पहले एक में सेम कर लेंगे दोनों का इकाई को। चाहे तो दोनों को सेकेंड कर दीजिए या दोनों को मिनट कर दीजिए। ठीक, तो सेकेंड करना ही आसान है। 1 सेकेंड में मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। देखिए 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 25 मिनट में कितना होगा, 25 मिनट में, तो 25 मिनट में होगा 60 गुना 25, 60 गुना 25 सेकेंड। तो 60 गुना 25 गुना करेंगे तो 6 25 30, 6 दूनी 12, 13 14 15 और एगो 0 है, 1500 सेकेंड। 1500 सेकेंड आ गया। अब वो 1500 सेकेंड का ये तो 30 सेकेंड है, ये है, इसको बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 1500 सेकेंड का 30 सेकेंड से निकालिए तो अनुपात हो जाएगा, अनुपात बराबर 1500। चाहे तो आप एक बार भट्टा में लिख सकते हैं 30, काट पीट के फिर अनुपात में लिख दीजिए। जैसे काटेंगे तो 0 0 कट गया, 3 का 3, 3 5 15, 3 0 0, तो आया कितना, देखिए 50 बटा नीचे 1। अब इसको अनुपात में मतलब खाली 2 बिंदु बीच में डाल दीजिए, 1 आंसर। कोई समस्या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोला है 75 पैसे का, दिख रहा है 75 पैसे का 2 रुपया से। अब यहाँ पे भी लफड़ा है, 75 दे दिया है पैसा में और रुपया दे दिया है 2 रुपया। तो रुपया और पैसा में यहाँ पे दे दिया है, तो इसको भी बदलना होगा, सेम करना होगा, एक रुपया में एक पैसा में है। ठीक है, तो देखिए ये तो पैसा में ठीक है, रहने देते हैं। पैसा का 2 रुपया में डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, 2 रुपया में कितना हो जाएगा, 60 गुना 2 यानी कि 120। 60 बोलते हैं, 1 रुपया में 100 पैसा होता है ना, मिनट घंटा कर रहे हैं। पैसा 1 रुपया में 100 पैसा, तो 2 रुपया में हो गया 200 पैसे। तो 75 पैसे का 200 पैसा से निकालेंगे, तो 75 बटा 200 अनुपात निकाल रहे हैं। तो काटेंगे इसको, 5 का 5, 5 5 25, 5 चौके 20, 5 0, 5 दिया 15, 5 8 40, यह आ गया 3 बटा 8। अनुपात में लिख दीजिए 3 अनुपात 8। कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन है चौथा, देखिए 20 पेंसिल का बोला है, क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत आगे चल। 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से, देखिए 20 पेंसिल है, उसका निकालना है 3 दर्जन पेंसिल। देखिए इसमें देखिए ये गिनती में दिया हुआ है 20 और ये है दर्जन में।
तो सबसे पहले गिनती में बदल देंगे इसको भी। ये 20 ठीक है, लेकिन 3 दर्जन में कितना, 1 दर्जन में कितना होता है, 1 दर्जन में 12 पीस होता है ना। तो 3 दर्जन में कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, तो यहाँ हो गया 36 पेंसिल। ठीक है, तो क्या निकालना है, 20 पेंसिल का 36 पेंसिल से, तो 20/36 काटेंगे तो 2 दहिया 20, 2 का 2, 2 अठे 16, फिर कटेगा 2 पचे 10, 2 9 18, यानी आ गया 5/9, यानी इसी को लिख सकते हैं 5:9। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। ये पहला क्वेश्चन था, बेहद ही सिंपल। देखते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, निम्न अनुपातों के प्रत्येक पद को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में इसको बदलना है, प्रतिशत लगाने के लिए क्या बोले, 100 से गुना। ठीक, झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात 4:1 है। 4:1 है, हमको निकालना है, प्रतिशत में इसको बदलना है। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन, पहला का सोल्यूशन देखते हैं। झारखंड के गांव तथा शहर की जनसंख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम अलग अलग लिख देते हैं। गांव का हो गया 4, शहर का 1, अनुपात ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है 4:1। हमको प्रतिशत निकालना है, गांव और शहर का जनसंख्या का अनुपात है, प्रतिशत निकालना, अनुपात ये है। प्रतिशत लगाने के लिए क्या बोले, जिसका प्रतिशत लगाना है उसको ऊपरे, टोटल को नीचे और गुना 100, यही करना है। तो चलिए गांव का पहले निकालते हैं। ठीक है, गांव का प्रतिशत, गांव की जनसंख्या का प्रतिशत, गांव की जनसंख्या का प्रतिशत निकालने के लिए गांव ऊपरे रहेगा, मैंने 4 ऊपर, डिवाइड टोटल, कुल कितना है, तो कुल देखिए ना, 4 यहाँ 1, 4 अरे 5, गुना प्रतिशत लगाना है तो 100। ठीक, अब काटिए, 5 1 5, 5 2 10, 5 0 0, तो 20 चौके 80%। तो 80% हो गया गांव की जनसंख्या, तो बाकी 20% होगा शहर की जनसंख्या। फिर भी निकाल देते हैं शहर की जनसंख्या। शहर की जनसंख्या का प्रतिशत, शहर की जनसंख्या का प्रतिशत, तो शहर का देखिए वो 1 है, तो 1 ऊपर, टोटल तो 4 और 1 5 है, 5 नीचे, गुना 100, काटिए, 5 2 10, 5 0 0, आ गया कितना, 20%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड क्वेश्चन इसी का देखते हैं। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। देखिए आयत का दिया हुआ है लंबाई, आयत का लंबाई 3, चौड़ाई 2, अनुपात में है 3:2। देखिए इसमें भी आप सिंपल कर सकते हैं, पहले लंबाई का निकालते हैं, लंबाई का प्रतिशत, लंबाई का प्रतिशत, तो लंबाई ऊपर रहेगा, टोटल देखिए 3 और 2 5, 5 नीचे, गुना 100, काटते हैं, 5 2 10, 5 0 0, 20 दिया हो गया 60%। चौड़ाई का निकाल देते हैं, चौड़ाई का प्रतिशत, चौड़ाई देखिए 2 है, तो 2 ऊपर लिखेंगे, टोटल 3 और 2 5, गुना 100, फिर काटेंगे, 5 2 10, 5 0 0, तो 20 दूनी 40%। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गणित की परीक्षा में दिख रहा है क्वेश्चन, गणित की परीक्षा में पास करने वाले तथा फेल करने वाले का अनुपात दिया हुआ है 7:3। तो गणित का परीक्षा में, तो परीक्षा कोनो का है, हमको पास और फेल का दिखाना है, तो पास का 7 है, फेल 3 है। ठीक है, इसका अनुपात दिया है, अनुपात कितना हुआ, 7:3। हमको देखिए प्रतिशत निकालना, पास का प्रतिशत निकालते हैं, पास का प्रतिशत, पास का प्रतिशत, तो पास ऊपरे, टोटल 7 और 3 10 नीचे, गुना 100, काहे को गुना 100, क्योंकि प्रतिशत लाना है, 10 दाहिया 100, तो 10 सत्ते हो गया 70%। 70% इधर, तो फेल वाला 30% होगा, है घटा के भी निकाल सकते हैं, 100 से 70 घटा देंगे तो 30%, और ऐसे ही निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। फेल का प्रतिशत, फेल 3, टोटल 10, गुना 100, 10 दाहिया 100, 10 दिया 30।
आया बस में हो गया, कोई परेशानी नहीं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, बिना पके हुए आमों की संख्या याद कीजिए। 60% पकल है, बिना पका का प्रतिशत निकालना है। देखिए ध्यान से, 50 आम है, कुल आम कितना है, देखिए सोल्यूशन इसका, कुल आमों की संख्या 50। 60% इसमें परसेंट दिया है, ध्यान दीजिएगा परसेंट दिया है, परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे। ठीक, तो 60% आम बिल्कुल पके हैं, पके आम कितना है 60%, तो क्या लिखेंगे, पके आम या आमों की संख्या, पके आमों की संख्या है, प्रतिशत में दिया है 60%। तो 60% प्रतिशत में दिया है, हमको 60% मतलब नहीं समझ में आ रहा है कै ठो पकल है, बुलाए फिर कि कच्चे आमों की संख्या पूछा है ना, बिना पके आमों का। तो देखिए ध्यान से, 50 गो आम है, अगर कह देता कि 10 गो आम पकल है तो बिना पकल कितना होगा, तो 40 गो। बोल देता 20 गो पकल है तो 30 गो कच्चा होगा। डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन परसेंट दे दिया है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, परसेंट को हम संख्या में बदलेंगे कि परसेंट में नहीं समझ में आ रहा है कै ठो पकल है, तो पहले संख्या निकालेंगे इसका, कै गो पकल है पता चलेगा। जैसे पता चला अगर 10 गो पकल है तो लिख देंगे 40 गो नहीं होगा पकल है। तो कैसे इसको संख्या निकाले, तो 60%, देखिए किसका 60% है, 50 गो आम का ना, 50 आम का 60%, तो क्या लिखेंगे 50 का 60%, 50 का 60% निकाल देते हैं कितना होता है, तो 50 का 60%, 50 का माने गुना 60% माने नीचे 100, 50 का 60% निकल गया है। देखिए काटिए, 0 0 कटा, एगो 0 यहाँ से कट गया, 5 6 हो गया कितना 30, तो 30 गो आम पता चल रहा है कि पकल है। 60% था, नहीं समझ में आ रहा था तो इसको परसेंट काट के निकाले पर गिनती में, 50 का 60%, 50 का माने गुना 60% माने नीचे 100, काट दिए तो बच गया 30, माने 30 गो आम पकल। तो कच्चा आम कितना, तो बिना पके हुए आमों की संख्या, बिना पके हुए आमों की संख्या कितना होगा, तो कुल आम 50 है, 30 गो पकल, तो 50 में 30 को घटाइए बच गया 20, तो 20 गो जो आम है वो बिना पका हुआ है। ठीक, कोई परेशानी नहीं। हाँ, चौथा क्वेश्चन, राम प्रथम वर्ग से 10वीं वर्ग तक पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी आया। देखिए पहला क्लास से बोल रहा 10वां क्लास तक, 10वां माने 10वां तक गया कोई राम है, हमेशा फर्स्ट आया या सेकेंड आया, होशियार बच्चा रहा होगा। यदि 4 बार द्वितीय माने सेकेंड आया तो बताना है प्रथम कितने बार आया, प्रतिशत में बताना है। 4 बार अगर क्या किया द्वितीय माने दूसरा स्थान लाया, सेकेंड आया तो प्रथम स्थान माने फर्स्ट कितना बार आया उसका प्रतिशत निकालना है। देखिए सॉल्यूशन समझते हैं, प्रथम से 10वां वर्ग में, प्रथम से 10वां वर्ग में टोटल कितना हो जाएगा, प्रथम से 10वीं तक पहुंचने में हमेशा प्रथम और द्वितीय श्रेणी आया, तो सबसे पहले कुल निकालेंगे, कुल कई बार वो परीक्षा में बैठा, तो प्रथम से 10वां तक जाने में उसको 10 एग्जाम देना पड़ा होगा, पहला से 10वां क्लास पहुंचने में। ठीक है, तो कुल परीक्षा लिख सकते हैं, कुल का परीक्षा में भाग लिया ये 10। ठीक है, जिसमें से द्वितीय श्रेणी दिया हुआ है, द्वितीय श्रेणी मतलब क्या होता है, सेकेंड लाया कई बार 4, तो प्रथम श्रेणी कई बार आया होगा, तो प्रथम श्रेणी आया को घटाइए ना, देखिए ना 10 टोटल एग्जाम दिया, जिसमें से 4 गो सेकेंड गया तो 6 गो प्रथम। ठीक, हमको निकालना है प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत, तो प्रथम प्राप्त करने की प्रतिशत, प्रथम प्राप्त करने की प्रतिशत बराबर प्रथम का निकालना है, तो प्रथम ऊपर टोटल देखिए कुल परीक्षा 10 नीचे गुना लगा देंगे 100। ठीक, 10 दाइए 100, तो 10 6 दाइए 60%। हाँ 60% हो गया। चलिए पांचवा क्वेश्चन में आ जाते हैं।
मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपये बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितना रुपये थे। देखिए ये मोइन एक ठो है। अच्छा वो बोला किताब में शायद दूसरा कोई नाम था, ये ओरिजिनल किताब सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो सरकारी स्कूल में मिलता है। तो नम्मा से का मतलब है, क्वेश्चन यही था, ठीक। कुल वेतन का 80% खर्च कर दिया और बचाया, 80% खर्च कर दिया तो बच गया उसके पास पैसा 180 रुपया। तो बोला शुरू में कितना वेतन था, मैंने कितना उसको तनख्वाह मिलता है जिसमें से 80% खर्चों करके और 180 रुपये बच जाता है। तो बड़ा डेंजर क्वेश्चन पूछ दिया, कितना तनख्वाह है वो पूछा है, और दिया कहा है कि 80% तनख्वाह का ख़त्म कर देता है, फिर भी उसके पास 180 रुपया बचता है, ठीक। तो देखिए मैथ में हम बार बार बोलते हैं जिसको कुछ नहीं जानते ना, एक्स मान लीजिए सबसे आसान है, इसमें 100 मान के भी क्वेश्चन बनाते हैं, इसका प्रतिशत है इसलिए, लेकिन एक्स वाला हमको सबसे आसान लगता है। कुछ नहीं जानते मैथ में जहाँ वहाँ एक्स मान लें। जैसे यहाँ पे वेतन उसका पता नहीं है, क्या नहीं है पता, प्रारंभिक वेतन, प्रारंभिक वेतन, प्रारंभिक वेतन पता नहीं था तो 100 रुपया। प्रारंभिक वेतन 100 रुपये मान लेंगे, हाँ प्रारंभिक वेतन 100 रुपया। अब खर्चा किया कितना, खर्च किया किसके कितना, 80%, किसका 80%, टोटल इनकम कमाया एक्स, इसका एक्स का 80%, एक्स का 80% खर्चा कर दिया। खर्चा करने के बाद फिर बच गया 180 रुपया, तो इसको कैसे लिखेंगे, खर्चा एक्स का 80% खर्च करने के बाद शेष राशि, ठीक है, शेष राशि उसके पास कितना बच गया, 180 रुपया। देखिए ध्यान से, एक्स का 80% खर्चा कर दिया, एक्स हो गया टोटल इनकम, इसका कुल इनकम वेतन, उसका 80% ख़त्म, एक्स का 80% खर्च करने के बाद उसके पास राशि बच गया 180 रुपया। तो ये एक्स का गुना 80% मतलब नीचे 100 बराबर बचल कितना बचा उसके पास 180 रुपया। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, एक्स का 80% खर्च करने के बाद शेष राशि बचा इतना, तो खर्च किया तो इसको माइनस लिखेंगे, ठीक है। एक्स कुल पैसा था एक्स, इसमें माइनस कर देंगे एक्स का 80%, ठीक है। एक्स टोटल इनकम था ना उसका, उसमें खर्चा किया मैंने माइनस हुआ ना, कम हुआ, एक्स का 80% कम हुआ तब बचा 180 रुपया, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स का 80% बराबर 180 लिखेंगे, तब ये लाइन लिखेंगे तो ठीक होगा। लेकिन चलिए इसी में लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। एक्स टोटल पैसा था, माइनस कर दिए, क्यों माइनस किया, क्योंकि खर्चा किया, कितना खर्चा किया, तो इसको यहाँ लिखेंगे एक्स का 80%, एक्स का 80% खर्चा कर दिया तो बचा 180 रुपया, ठीक है। जैसे कहेंगे 150 माने तनख्वाह है, तनख्वाह का रहेगा मैंने, समझिए ना, एक दिन में 150 कमाया, इसमें से 100 खर्चा कर दिया कहेंगे, तो 100 माइनस करेंगे ना, 100 खर्चा किया तो 100 माइनस, 150 में 100 माइनस तो बचेगा 50, ऐसा लिखेंगे। तो वैसे ही हम पता नहीं इसका कितना इनकम है, तो एक्स माने, तो एक्स में कितना खर्चा किया, तो एक्स का 80% खर्चा किया, इसलिए माइनस कर 80 किए, बराबर बचा पैसा कितना 180 रुपया, ठीक। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, ये तो कट रहा है 0 0 कट गया, और को कटेगा 2 5 10, 2 चौके 8, ये कट गया। अब देखिए सोल्व, एक्स 4 और एक्स मल्टीप्लाई हो 4x, नीचे है 5, इधर है 180। देखिए नीचे कुछ नहीं, तो 1 लगा के ये भिन्न आ गया, तो भिन्न वाला जोड़ घटाव पता होगा, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, 5 और x, 5x माइनस 4 एका 4x, नीचे हो गया 5 एका 5 बराबर 180, 5 में 4x घटेगा तो x बचेगा बराबर 180, ये भाग में इधर आके हो गया गुना। देखिए x का वैल्यू आ गया कितना 500, 5 8 40, 5 एका 5 और 4 9, 900 रुपया उसका इनकम रहा होगा, उसमें से इसका 80% खर्चा करके बचा था 180 रुपया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है। घरों में चिल्ला रहा है, काम है काफ़ी, पानी नहीं भरना है, तो पहले जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए, चाय कॉफ़ी और यहाँ पे केवल दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत विरीत चार्ट में अंकित किया है। ये वाला चार्ट में यदि पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है। देखिए, कुल का तो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगा, कुल को लिख लेंगे। कुल व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है 220, है ना। प्रतिशत में तो इसी का काम पड़ता है। कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है। अब देखिए, तो हमको दो क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन, अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत याद कीजिए। अन्य पदार्थ पीने वाला का प्रतिशत देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, ये क्या चीज़ है, कॉफ़ी। कॉफ़ी 20% पीता है, चाय 40%, दूध 30%। तो अन्य, ये वाला अन्य वाला है, ये वाला अन्य। तो अन्य चीज़ पीने वाला, ये सब कुछ छोड़ के अन्य माने दारू वारू कोनो पीने वाला कितना होगा, प्रतिशत बताना है। तो टोटल 100% होता है, तो इसमें तो डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए, अन्य पेय पदार्थ यानी दारू हांडी पीने वाले का प्रतिशत, अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत बराबर डायरेक्ट कर सकते हैं। टोटल प्रतिशत 100 होता है, 100% में माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे, तो इस सब को जोड़ के, चाय में चल गया 40%, तो 40 को जो फिर जोड़ेंगे 20%, ये कॉफ़ी में चल गया तो 20%, उसके बाद फिर जोड़ेंगे, ये दूध में चल गया 30%, दूध पीने वाले 30%, सब को जोड़ के 100 से घटा देंगे। तो 100% में घटाएंगे कितना, तो सबको जोड़िए पहले, 30 और 20 50, 50 और 40 90, तो 90%। तो 100 में 90% घटा दीजिए, 10% अन्य चीज़ पीने वाले निकल गया, ठीक। उसके बाद ये ऑनलाइन का तो ये 10% हो गया। सेकंड, चाय कॉफ़ी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, इसमें संख्या निकालना है। देख रहा है, चाय कॉफ़ी और दूध, ये सबका संख्या प्रतिशत में दिया है, संख्या निकालना है। तो ये तो क्लियर आराम से निकल जाएगा। देखिए, सेकंड में चाय कॉफ़ी दूध सबका है ना, तो पहले चाय का, चाय पीने वालों की संख्या, चाय पीने वालों की संख्या। देखिए, चाय पीने वाला कितना प्रतिशत है, देखिए 40%। तो किसका 40% है, टोटल 200, तो 200 का ना 40, तो लिख देंगे 220 है, 220 का 40%। बस लिखने जान गए तो फिर बन गया आराम से। 40% किसका 40%, तो कुल आदमी 220 है, तो 220 में से 40% चाय पीता है, तो लिख दिए 220 का 40%। अभी काम आने जानते हैं क्या होता है, 220 माने तो 220 ना होता है, काम आने गुना होता है, 40 का मतलब भी 40 होता है, लेकिन प्रतिशत का मतलब बताया कि नीचे 100 होता है, तो नीचे 100 लगा दिए, काटिए 0 0 0 0 कटा, तो 22 चौके 88 को आदमी चाय पीता है 220 में से, ठीक। अब और क्या चीज़, कॉफ़ी का बोला है, लिखेंगे कॉफ़ी कने, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितना, तो कॉफ़ी का प्रतिशत देखते हैं कहाँ है। देखिए, कॉफ़ी का 20% दिया है, यहाँ देखिए 20, तो 20% कॉफ़ी पीता है, तो किसका 20%, वही टोटल है का ना, 220 आदमी है, इसका 20% कॉफ़ी पीता है। फिर वही करें, 220 का माने गुना 20 माने 20% माने 100, नीचे 2 0 यहाँ से कटा, 22 दूनी 44 गो आदमी पीता है कॉफ़ी 220 में से, है ना। उसके बाद का दूध वाला का भी निकालना है, दूध पीने वाला, तो दूध पीने वालों की संख्या, दूध पीने वालों की संख्या, देखिए दूध का कितना प्रतिशत, 30% है, किसका 30%, वही 220 का 30%, ठीक है। टोटल 220 आदमी है, उसी में सर्वे हुआ है, उसी का 30% निकालना है। तो 220 का 30% माने 100, फिर से 0 0 0, ऊपर नीचे 0 कट जाता है, 22 तिया हमको लगता है 66 होता है, परसेंट यहाँ लगा दिए, 66 गो आदमी है ना परसेंट में, 44 गो और एक ठो है 88 गो,
ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर लास्ट का, छठा का। कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है समझ में आएगा। समझ में आएगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए। फिर से अब यहाँ से एकदम रेगुलर वीडियो देंगे और पूरा कंप्लीट करा देंगे पूरा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।